तो आपसे एक सवाल करना चाहूँगा मैं कि पिछले 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी रही है लड़कियों को लेकर? लड़कियों को लेकर कानून व्यवस्था, जैसे कि अभी हम लोग रात में भी निकल सकते हैं बाहर, हमें पहले जितना कोई डर नहीं रहता है। जिस हिसाब से पहले ईव टीजिंग के केसेस बहुत ज़्यादा आते थे, वो कंपैरेटिवली कम हो चुके हैं। तो ओवर एंड ऑल बहुत बेटर हुआ है और ये काफ़ी अच्छा है कि हम लोग इंडिपेंडेंटली बाहर निकल सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। हमें अब डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है कि कोई हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हो, क्योंकि हमें पता है कि पुलिस है वहाँ हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। लाइक एस्कॉर्ट सर्विस है पुलिस की। अगर हम कहीं फंस रहे हैं किसी भी कंडीशन में तो वी कैन कॉल देम, दे कैन सपोर्ट अस, दे कैन एस्कॉर्ट अस टू दैट प्लेस। तो ओवरऑल इट्स अ बेटर इम्प्रूवमेंट इन आवर सिक्योरिटी इन आवर वेलफेयर। आपसे बात करूं मैं 2017 के पहले की बात करूं तो पहले की सरकारों में आपको यही कानून व्यवस्था दिखती थी क्या? 2017 से पहले तो हम लोग दरअसल स्कूल टाइम पे थे, तो उस टाइम हमें इतनी इंडिपेंडेंस भी नहीं थी और मोरओवर हम लोग के साथ में ना ये सारी चीज़ें हुई हैं उस दौर में कि ईव टीजिंग, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। घर वाले भी डरते थे बाहर जाने देने में रात में। तो 2017 के बाद से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी बेटरमेंट है एंड आई शुड अप्रिशिएट द थिंग जो एक वुमेन हेल्पलाइन यूपी सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें पुलिस हर जगह मौजूद होती है हमें हेल्प करने के लिए, वो काफ़ी सराहनीय कदम है। जी जी, जो आप बता रहे हो कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से और यूपी पुलिस की तरफ से हेल्पलाइन नंबर चलाई गई है, क्या आप लोगों को उससे फायदा मिल रहा है? जी खैर से अब तक हम ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं फंसे कि हमें कभी ज़रूरत पड़े, पर इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं तो वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, बहुत बड़ा कदम। आपका नाम क्या है? मेघा सिंह। मेघा जी, आप ये बताइए कि आप लोगों की शादी की उम्र बढ़ाकर 18 साल से 21 साल कर दी गई है, तो आप इसको कैसे देखती हैं? ये एक पॉजिटिव स्टेप हुआ है, एक तरीके से गर्ल्स को इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोली जा रही हैं। और अगर शादी के बंधन में पहले लड़कियों को अगर बांध दिया जाता है तो उससे वो एक तरीके से घर में सीमित हो जाती है, पर अगर हम शादी की एज बढ़ा देते हैं तो उनके पेरेंट्स भी उनको कहेंगे कि अभी शादी नहीं करनी है, तो अभी आप पढ़िए लिखिए, जीवन में कुछ अच्छा करिए। तो इट्स अ पॉजिटिव स्टेप। जी, आपसे बात करूंगा कि मैं जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग हैं जो शादी बढ़ा के 21 साल तक कर दिया गया है उस पर तीखी टिप्पणी कर रहे हैं, बोलते हैं ये गलत हुआ है, लड़कियां बर्बाद हो जाएंगी ऐसे में। देखिए, पॉलिटिकल ओपिनियन तो सबके अपने अपने रहते हैं, उसमें हम कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, बट इंडिविजुअली एज अ गर्ल अगर मैं इसको बोलूं तो इट्स अ पॉजिटिव स्टेप। 21 साल एक बहुत ही ऑप्टिमम एज है शादी के लिए। जी, वो नेता तो बाद में है, पहले इंसान है ना, उनकी यहाँ पे लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, तो इस तरीके के जो बहस दे रहे हैं उसके बारे में क्या कहें? जो लोगों की एक सोच होती है, एक मानसिकता होती है, वो बहुत संकुचित मानसिकता लेके जी रहे हैं। अभी भी अगर आप ये सोचें कि आप 18 साल की उम्र में एक लड़की की शादी कर दें और वो उसकी बेहतरी के लिए एक अच्छा कदम है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। आप एक लड़की को पढ़ाइए, उसको इस काबिल बनाइए कि वो खुद अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी चुन सके, खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सके, उसके बाद उसकी शादी करिए। मेरे हिसाब से उससे अच्छा विमेन एम्पावरमेंट या उस लड़की के लिए उसके जीवन में उससे अच्छा कदम कोई और नहीं होगा। अब जो लोग अपनी संकुचित मानसिकता के साथ इस पर कोई भी टिप्पणी करना चाहें वो करते रहें, पर उनकी टिप्पणी से क्या फर्क पड़ता है। जो एक अच्छा डिसीजन लिया गया है कि 18 साल से बढ़ाकर 21 साल की गई है, वो वाकई एक काफ़ी अच्छा डिसीजन है। इसमें क्या होगा कि जो लड़कियां पहले 18 पे मैरिड होने के लिए फोर्स की जाती थी, अभी वो आगे पढ़ सकती हैं। अगर वो चाहती हैं तो अपने हक के लिए लड़ सकती है ना। जी, आप प्रियंका गांधी को जानती हैं? जी, प्रियंका गांधी, बता दो, आप राहुल गांधी की बहन है, ठीक है, वो बोलती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसका मतलब क्या है? क्या लड़कियां पहले लड़ नहीं सकती क्या? लड़कियां शुरू से लड़ती आई हैं, लड़कियां शुरू से लड़ी हैं। आप पहले के ज़माने में देखें तो लड़कियों का स्वयंवर हुआ करता था। लड़कियां आज भी अपनी शादी के लिए लड़ती हैं। उस समय से लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती थी कि वो अपने लिए वर चुने। तो हम अभी भी अपने जो डिसीजंस हैं, हमारे जो लाइफ डिसीजंस हैं, वो हम खुद ले सकते हैं। पर बहरहाल आप देखें कहीं ना लड़कियों को एक दबा हुआ माना जाता है, लड़कों के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं नीचे ही रखते हैं। वो एक वही वापस मानसिकता वाली बात मैं करूँगी कि वो एक संकुचित मान सकता है। हम लड़कियाँ हैं, हम लड़ भी सकते हैं, हम लड़कर दिखा भी सकते हैं और हम जीत भी सकते हैं। अच्छा, वो बोल रही हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो लड़कियों को 40% दे देंगे, तो पिछले 70 सालों में क्या कर रहे थे वो जो भी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो भी हमारी कंडीशन है, जो भी है, हम काफ़ी एम्पावर्ड हैं और मैं यही चाहूँगी कि जिसकी भी सरकार आए हम अपने लिए खुद लड़ सकते हैं। किसी नेता को हमारे लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो हमें एक अच्छा
एनवायरनमेंट दे रहे हैं वो बहुत अप्रिशिएबल है, वो बहुत अच्छी बात है। पर किसी नेता को हमारे ऊपर एजेंडा लेके चलने की जरूरत नहीं है कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, मैं लड़कियों के लिए करूँगी। हम खुद लड़ सकते हैं, हम अपनी मांगे खुद रख सकते हैं। एक नेता है, उनका नाम है अबू आजमी। वो कहते हैं कि अगर हमारे घर में हम अकेले हैं तो हमारी अगर बहन बेटियां हैं तो हमें अकेले नहीं रहना चाहिए, हमारे ऊपर शैतान पैदा होना चाहिए। क्या है, कैसी टिप्पणी कर रहे हैं? मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। अनपढ़ मानसिकता है, ये अनपढ़ मानसिकता है। वो जो ये चीज बोल रहा है उसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, ठीक है, उनको साइंटिफिक चीजें नहीं पता है, सारी वो पुरानी जमाने की जो सोचें हैं। अब हमारी जो यूथ है वो सब बदल चुकी है। शादी मकसद नहीं रह गया अब यूथ का, अब मकसद रह गया सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना। हम शादी के ऊपर नहीं भागते कि अब हमारी उम्र हो गई हमें शादी करनी है। हम हमारी ये मानसिकता है, हम अब बड़े हो रहे हैं, हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, हमें अपने हाथ पैसे कमाने हैं। ये नहीं रह गया है कि हम अब मतलब जैसे पहले लड़कियों का ख्वाब होता था हमें बड़े होकर शादी करनी है, या फिर अब ऐसा कुछ नहीं रह गया। यूथ बदल चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसे नेताओं को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? कैसे मतलब? जो लड़कियों पे तीखी टिप्पणी करते हैं कि लड़कियों की शादी जो 21 साल बढ़ा दिया गई है वो गलत किया है, 15-16 सालों में। उनकी देखिए सोच वैसे बदली नहीं जा सकती, जो जिसकी जैसी मानसिकता है वो वैसे ही रहेगी। उनको वैसे तो मेरे मानना है कि उनको निकालने की जरूरत है। वो ऐसे नेता हमें चाहिए नहीं है यहाँ पे। हमें ऐसे चाहिए जो थोड़े समझदार हो, जो बिल्कुल ऐसी चीजें बोले जो यूथ के लिए जरूरी है। और लड़का लड़की अब अलग नहीं रह गया है, सब एक समान है। अच्छा जी, आप स्टूडेंट्स हैं तो आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि पिछले 4.5 सालों में 5 सालों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कितनी सुधार हुई है? शिक्षा में बहुत ज़्यादा हुई है। हमें चीज़ें मिलने लगी हैं, पहले हमें जो चीज़ें नहीं मिलती थी, साथ में जो अभी हमें टैबलेट्स वगैरह मिल रहे हैं तो अब इजी हो गया है। साथ में ऑनलाइन जो इन्होंने पढ़ाने का, जैसे हम घर पे पढ़ नहीं पा रहे थे, सब अपने अपने घर में थे, हम लोग भी अपने घर में थे, तो कैसे पढ़ पाते? तो ऑनलाइन कोचिंग्स और इंस्टीट्यूट्स और ये सब पढ़ाना शुरू किया। इसके लिए ही हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बांट भी रहे हैं ताकि हम जैसे लोगों को और जो और गरीब लोग भी हैं उन्हें इन सब की मदद मिल सके। अखिलेश यादव के बारे में पूछना चाहूंगा कि उनके बारे में आपकी कैसी राय है, क्या राय? अखिलेश यादव लगातार बोलते हैं कि योगी सरकार में शिक्षा व्यवस्था गड्ढे में चली गई है, उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ है। इसके बारे में थोड़ा आप बात करिए। ऐसा नहीं है, विकास तो हुआ है, जरूर हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। बाकी ऐसे मैं पर्सन टू पर्सन कमेंट नहीं कर सकती हूँ, बट विकास हुआ है, विकास तो हुआ है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि 2022 में चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव, तो आप लोग वोट देने के उसमें आ गए हैं, ठीक है? तो आप लोगों को क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? मुझे तो यही लग रहा है मोदी जी की सरकार बनेगी। हाँ, उसकी वजह क्या है? हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है इतने साल से, अभी कंटिन्यूअस आ रही है। हमें पढ़ाई में मिला है, लड़कियों के जैसे आपने बताया लड़कियों की शादी की भी उम्र बढ़ा दी है, तो ये सब बाकी और भी बड़े बड़े डिसीजन इनकी सरकार ने लिया है, तो यही मानना है कि यही आएगी अभी भी। मैम आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अभी वोट देने के काबिल हो गए हैं, तो आप ये बताइए कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? जी मैंने तो जो पिछली बार वोट दिया था वो भी बीजेपी को ही दिया था, तो मैं तो इस बार भी बीजेपी को ही वोट देने वाली हूँ। वजह यह है कि देखिए इम्प्रूवमेंट है, हर इंसान ना प्रोग्रेस देखता है, डेवलपमेंट देखता है, जो विकास हुआ है वो दिख रहा है। स्कॉलरशिप्स हमें दी गई हैं, तो हम उनकी सरकार में हमने इतना सारा जो डेवलपमेंट हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, हमने फील किया है, वो चीज़ हमें मिली है तो हम रिटर्न करेंगे, जाहिर सी बात है। तो मैं चाहती हूँ कि योगी जी की सरकार बने, आगे इसी तरीके से चीज़ें अच्छी होती रहे, बेहतर होती रहे, हम लोग के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट बनता रहे, हम लोग सशक्त हो सके और हम खुल के बाहर जा सके, घूम सके। तो मैं चाहूंगी कि योगी जी की सरकार में। जी मैम, आप बोल रही हैं कि सारी कानूनी व्यवस्था अच्छी हो गई है, लड़की सुरक्षा को लेकर अच्छा कर रहे हैं योगी सरकार, तो आप ये बताइए 2022 में किसकी लहर है? बीजेपी, डेफिनेटली बीजेपी। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, बट द मेन थिंग टू स्ट्रेंथन गर्ल्स वो है एजुकेशन। तो ये अगर मेरा संदेश कहीं पहुंच रहा है तो आई वांट कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एजुकेशन के ऊपर बहुत ध्यान दें, उससे हम लोग स्ट्रेंथ पाते हैं और हमारा देश और उन्नति करता है। आपको लगता है बहुमत के साथ बीजेपी आ पाएगी? पक्का बीजेपी आएगी। अच्छा, आपको मैं पूछना चाहूंगा, आप अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में किसको पसंद करती हैं? योगी आदित्यनाथ। अच्छा, क्या नाम है मैम आपका?
मैं अदिति। अदिति जी, ये बताइए कि पिछले 5 सालों में महिला सुरक्षा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा कैसा रहा है? पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा रहा है, गुंडाराज नहीं रहा है, महिला का अपहरण रेप वगैरह बहुत अच्छा हो गया है, इसलिए ये सरकार बहुत अच्छी है। अब यही बात करें 2017 के पहले की तो अखिलेश सरकार की, तो दोनों में आपको क्या परिवर्तन दिखाई देता है? मुझे महिला की सुरक्षा में काफ़ी बदलाव दिखाई दिया है। पहले महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होता था और क्या गुंडाराज भी अधिक था, इसीलिए अब सही है। पहले बहुत ज़्यादा महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम होती है, अब महिलाओं के लिए सशक्तिकरण अभियान भी चलाए गए, बहुत से समूह बनाए गए हैं जिसमें महिलाएं अपना कार्य करती हैं, अपना रोजगार मिलता है उन्हें, और इसमें महिलाओं के लिए बहुत अच्छी वो हुई है। अखिलेश यादव बोलते हैं कि आज के टाइम पे योगी जी ने ऐसा कानूनी व्यवस्था कर दिया है कि लड़कियां अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती है रात में। नहीं, अब तो बल्कि निकल सकती है, पहले तो निकल भी नहीं सकती थी, इसलिए अब बहुत अच्छा हो गया है लड़कियों के लिए भी और सबके लिए। अच्छा, आप ये बताइए मुझे, अभी लड़कियों की उम्र जो है 18 साल से शादी की उम्र 18 साल से 21 साल कर दी गई है, तो आप लोग उसको कैसे देखती हैं? मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से देखती हूँ, क्योंकि 18 साल की लड़कियाँ आजकल 12th कर पाती हैं, 12th के बाद उनकी शादी हो जाती है, तो इसलिए जो 21 साल एज हो गई है इस मैरिज की, तो ये बहुत अच्छा हुआ है। कम से कम लड़कियाँ अपने करियर के बारे में सोच पाएंगी, उनके माँ बाप उनकी शादी जल्दी नहीं करवा पाएंगे, तो इसलिए ये बहुत अच्छा है। कुछ नेता हैं उनका मानना है कि लड़कियों की जो उम्र 21 साल बढ़ा दी गई है उसमें लड़कियां बर्बाद हो जाएंगी, लड़कियों की शादी तो 14-15 साल में कर देनी चाहिए। वो उनकी सोच है, वो उनकी सोच पर डिपेंड करता है किस इंसान की कितनी घटिया सोच है, तो इससे पता चल जाता है। तो आप सरकार के इस फैसले से खुश हैं? हाँ जी बिल्कुल। जी हाँ जी मैम बोलिए। हाँ जी बिल्कुल, बहुत खुश हैं, क्योंकि 21 से पहले की एज में ना कुछ पता नहीं होता, करियर एक तरफ बर्बाद हो जाता है, और करियर बनाने के लिए कम से कम 21 एज अच्छी है, उसके बाद ही मैरिज होनी चाहिए। मैम आपने सिंदूर लगा हुआ है, इसका मतलब कि शादी हो गई है? जी 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 जी। तो आप ये बताइए कि आप भी तो महसूस करती होंगे, लड़कियां भी महसूस करती होंगी कि हमारी उम्र भी शादी की उम्र बढ़ा देनी चाहिए, हम भी अच्छे से पढ़ लिख लें, अब स्वतंत्र इंडिपेंडेंट हो जाए। जी नहीं, ये बात सच है कि 21 एज की है, अच्छी बात की है तो गवर्नमेंट ने, और होनी भी चाहिए। अपना करियर के बंदा फोकस कर, खुद अपने पैर पे डिपेंड होना हर किसी गर्ल्स की वो होती है, विश होती है कि हम अपने पैरों पे डिपेंड हो जाएं, हम किसी और पे डिपेंड ना रहें। बहुत खुशी होती है कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि 21 एज कर दी है गर्ल्स की, वरना 18 में तो सोच भी नहीं पाते कि हम करें क्या, कुछ भी नहीं सोच पाते। जो नेता है वो तीखी टिप्पणी कर रहे हैं, अजीब गरीब टिप्पणी कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उनकी सोच बहुत बेकार है, मेंटालिटी गंदी है, ये नहीं होनी चाहिए। 21 बहुत अच्छी एज की है कि 21 के बाद ही मैरिज होनी चाहिए गर्ल्स की। अच्छा, मेरी खुद 21 के बाद हुई है। अच्छा, आप ये बताइए, कोई एक नेता है अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका मानना है कि अगर हम घर में अकेले हैं तो लड़कियां बहनें हैं उनके साथ में नहीं रहना चाहिए, अगर साथ में रहेंगे तो हमारे ऊपर मतलब कि शैतानों का वास हो जाएगा। ये बंदों की सोच पे डिपेंड करता है, लोगों की अलग अलग मेंटालिटी है, खुद की सोच अच्छी होनी चाहिए तो बाकी सब कुछ अच्छा ही होता है। अच्छा जी, मैं मुस्लिम लड़कियों की बात करूंगा। मुस्लिम लड़कियों को बुरखे में दबा के रखा जाता है, उनकी शादियों को मतलब कि जल्दी कर दी जाती है, उनके बारे में क्या सोच है आपका? मुस्लिम गर्ल्स की नहीं होना चाहिए ये, हम सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए, और गर्ल्स को जैसे फ्रीडम मिलती है मुस्लिम्स को भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें मिल नहीं पाती, उन्हें मिल नहीं पाती, उन्हें पढ़ाई लिखाई की नहीं मिल पाती जितने की हमें मिल पाती है। जी, उनका कहना, मेरा कहना है कि उन्हें पढ़ाने लिखाना चाहिए। अच्छा। और जिससे कि उनकी नॉलेज बढ़े और उनका विकास हो। जी, आपका नाम प्रियंका है? जी, आपका नाम प्रियंका है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, प्रियंका गांधी को जानती हैं क्या? हाँ जी। ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, प्रियंका गांधी बोल रही हैं कि लड़कियों के लिए कुछ नहीं की सरकार, हम आएंगे लड़कियों को 40% आरक्षण दे देंगे। नहीं, काफी अच्छा तो कर रही है ये गवर्नमेंट, मुझे तो कुछ बुरा नहीं लगा उसमें। अच्छा, वो बोलती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या लड़कियाँ कमजोर थी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी, और अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं होंगी। अगर ये गवर्नमेंट रही तो आगे भी नहीं होंगी। तो प्रियंका गांधी को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? कि वो गलत सोचती है। गलत सोचती हैं वो? हाँ जी मैम बोलिए। जी मैंने बोल दिया। हाँ जी, हाँ, क्या नाम है आपका? संध्या गौतम। संध्या गौतम। संध्या मैम, ये बताइए मैम कि कानूनी व्यवस्था कैसी रही है लड़कियों के लिए बात करें भैया, लड़कियों की सुरक्षा की बात करें तो लड़की सुरक्षा कैसे रहा है पिछले 4.5 सालों में? सर बहुत अच्छी है, पहले तो मतलब बाहर निकलने से भी डरते थे क्योंकि रात के टाइम गुंडागर्दी अधिकतर होती थी, लेकिन अब बहुत अच्छी है क्योंकि जगह जगह पे सड़कों पर पुलिस रहती है।
अखिलेश यादव हैं, जानते हो अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव हैं, वो बोलते हैं कि लड़की की सुरक्षा हो ही नहीं रही, लड़कियां रात में बाहर निकल ही नहीं सकती हैं। नहीं कि उनकी सोच उनकी डिपेंड है, लेकिन अब निकलती है। पहले निकलने से डरती थी क्योंकि पहले बाहरी गुंडागर्दी करते रहते थे लोग बाग, लेकिन अब पुलिस वगैरह है तो प्रोटेक्शन रहती है। अच्छा जी, प्रियंका गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वो बोलती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। भैया क्या लड़की लड़ नहीं सकती थी क्या? पहले लड़कियां कमजोर थी क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पहले भी लड़ सकती थी, अब भी लड़ सकती, वो तो बस सर उनकी सोच है। अच्छा जी, तो आप ये बताइए कि 2022 में क्या होने वाला है? किसकी सरकार बदलने वाली है? बदलने वाली है फिर की योगी सरकार आने वाली है? योगी सरकार आने की। योगी आएगी। योगी आएगी काहे योगी काहे आएंगे? क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रही है। अब तक इन्होंने 10 साल से मतलब 10 साल से अच्छे काम किया है, तो आगे भी योगी आएगी, बीजेपी ही आएगी। हाँ, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी भैया, तूफान में उड़ा देंगे योगी को। नहीं आएगी, अब तक तो आई नहीं, तो आगे भी नहीं आएगी। लग नहीं रहा कुछ। क्यों? अखिलेश यादव अच्छे नहीं लगते क्या? नहीं, उन्होंने कुछ करा ही कहाँ है। गुंडा राज होता था सारे में। अच्छा, गुंडा राज था क्या उनके टाइम पे? हाँ, होता था, क्यों नहीं था। अच्छा अब नहीं है ना, अब अपने फ्रीडम से हम लोग कहीं जा सकते हैं, रात को भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा पहले बहुत होती थी, अब नहीं होती। अच्छा।